कांग्रेस पार्टी का ना तो नीयत साफ है, ना इनके नेता साफ हैं। जब हमारा सबसे मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे नाम का, देश के नाम का नाम रोशन किया है, परंतु मैं सबसे ज्यादा प्रभावित श्री भैरव सिंह जी शेखावत से हुआ कि दमयंती जी बेनीवाल इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। तत्पश्चात कृष्ण कुमार जी कड़ुवानी लड़ा और उसके पश्चात गुरदीप सिंह ने लड़ा। मैंने तीनों चुनावों में पार्टी की तरफ से जितना हो सकता था, मेरी जानकारी से और मेरे व्यवहार से, मैंने सबको पार्टी के साथ जोड़ा। आज तक जितने चाहे मेरे को टिकट मिली या ना मिली, मैंने पार्टी का दामन आज अपने गांव अपनी सरकार देखने वाला सगला दर्शकों ने राम राम। मैं था आपनो सुरेंद्र पवार रासूवाला और विधानसभा चुनाव की बात चल है। संग्रिय विधानसभा चुनाव के अंदर आप बात करा के बीजेपी पार्टी का प्रबल दावेदार माना जाने लग रहा है राम सिंह जी बराड़ और अंगा का आज खास मुलाकात। तो पहला तो सर जी थारो बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। तो जी साहब बात करा के सर जी अभी चुनाव बिल्कुल नजदीक आए हैं, तो पहला आपने दर्शकों ने थे बताओगा आपको परिचय। मेरा नाम राम सिंह बराड़ है जी। मूल रूप से मैं सिलवाला खुर्द का रहने वाला हूँ। टिब्बी तहसील का बिल्कुल चिपटा हुआ गांव सिलवाला खुर्द है। और मेरी जो प्रारंभिक पढ़ाई है वो गांव सिलवाला खुर्द में हुई। उसके बाद में जब हमारे यहाँ नज़दीक टिब्बी में जो हाई सेकेंडरी स्कूल था उसमें हुई। उसके पश्चात जो मेरी कॉलेज की शिक्षा है वो NM कॉलेज हनुमानगढ़ में होने के बाद मैं जब वहाँ से कॉलेज से निकला, आते ही पहले 13 साल बाद पंचायत के चुनाव हुए थे, तो मैंने सरपंच का चुनाव लड़ा। उसमें हमारे 3 गांव थे, सिलवाला खुर्द, सिलवाला कलां और बेरवाड़ा। तीनों में मैं अच्छे वोटों से जीता। मेरे सामने जो खड़े थे भागीरथ जी, वो पूर्व मंत्री और पूरे स्टेटस के मंत्री चौधरी रामचंद्र जी के भांजे थे, जिसमें चौधरी रामचंद्र जी ने भी उनका आके प्रचार किया था। बावजूद इसके मैं अच्छे वोटों से सरपंच का चुनाव जीता। तत्पश्चात जब यह 3 टायर सिस्टम हुआ तो मैंने पंचायत समिति हनुमानगढ़ का चुनाव मेरे गांव और मेरी पंचायत के अलावा राठीखेड़ा पंचायत में से लड़ा। वहां से मैं पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। तत्पश्चात जब प्रधान हमारा SC का था और उप प्रधान उस समय पंचायत समिति हनुमानगढ़ का मैं था। उस समय हमारी पंचायत समिति बहुत बड़ी हुआ करती थी, जिसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन थी, संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और टिब्बी, जो अब 4 बन गए, पहले वो 1 थी। उसमें 73 सदस्य पंचायत समिति हनुमानगढ़ में थे। उनमें से मेरे को 54 वोट मिले, जिसके कारण मैं एक स्थापित हो पाया। उसके साथ ही मैं डॉक्टर राम प्रताप जी के संपर्क में आया। तो अगली बार मैंने जब चुनाव 95 से लड़ा था, उसके बाद में 99 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद में मैं जीता और उसके तत्पश्चात और तो चुनाव कोई छोटा रहा नहीं था, तो मैं संगठन में चला गया। उस समय के प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी माथुर थे। उन्होंने मेरे को किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे राजस्थान में घूमा और उस समय हमारे पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे थे। मेरी पूरी टीम को पूरे जिले में जहां जाके संपर्क किया, इवन मंडलों तक जाके किया और पार्टी को वोट देने के लिए और उनका आगे होकर प्रचार के लिए मेरा पूरा किसान मोर्चा उनके साथ लगा। मैं ओम प्रकाश जी माथुर के साथ और श्री अरुण जी चतुर्वेदी जी के साथ 2 प्रदेश अध्यक्षों के साथ मैंने किसान मोर्चे का काम किया। मेरा टर्म पूरा होने के बाद मैं राष्ट्रीय कार्य समिति किसान मोर्चा में चला गया। वहां भी मैंने 2 अध्यक्षों के साथ काम किया, श्री विनोद जी पांडे और दूसरे थे ओम प्रकाश जी धनखड़।
जिनके साथ बड़ा अच्छे संपर्क थे मेरे। हमारी सभी जितनी भी कार्य करने की बैठक देश के अलग अलग भागों में हुई, तो मुझे पूरे देश में अलग अलग भागों में जाके उसका एक अच्छा अनुभव मिला। राजनीति में हमारे परिवार से कोई नहीं था, परंतु मैं अकेला भाई हूँ, एक मेरी बहन है, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है। भगवान की दया से और मेरे पिताजी की मेहनत से हमें इतनी जमीन जायदाद बना के उन्होंने दे दी, जिससे हमारा गुजारा बड़ा आराम से हो रहा है। मैं इन पदों पर रहते हुए किसी भी आदमी से आज तक कार में तेल डलवाना तो जरूर दूर की बात, मैंने किसी से चाय का कप नहीं पिया। और जिसके साथ गए पूरे तन मन से उनकी पूरी मदद की, चाहे उनका काम जयपुर में हो चाहे उनका काम दिल्ली में हो। जितने भी हमारे विधायक रहे उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे, चाहे वो धर्मेंद्र जी मोची हों, उससे पहले डूंगर राम जी पंवार हों, और उसके बाद श्रीमती दमयंती जी बेनीवाल, इन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। तत्पश्चात कृष्ण कुमार जी कड़वानी लड़ा, और उसके पश्चात गुरदीप सिंह जी ने लड़ा। मैंने तीनों चुनावों में पार्टी की तरफ से जितना हो सकता था मेरी जानकारी से और मेरे व्यवहार से मैंने सबको पार्टी के साथ जोड़ा। आज तक जितने चाहे मेरे को टिकट मिली या ना मिली, मैंने पार्टी का दम आज तक नहीं छोड़ा। जितने भी हमारे प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हैं और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। उसके अलावा जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे भी मेरा अच्छा व्यवहार उनका मेरे प्रति रहा है। परंतु मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित श्री भैरव सिंह जी शेखावत से हुआ। उनको मैं पहली बार मिला तो उन्होंने बड़ी आत्मीयता से मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि बेटा अभी बहुत आगे लंबी जिंदगी है, पूरे दमखम के साथ खड़ो। तो जी साहब बात करा हाँ का कांग्रेस सरकार आज की नई नई योजना देना रही है, और गहलोत जी भी काफी नई योजना दी है अपना। तो कांग्रेस पार्टी में थारो क्या विचार है? कांग्रेस पार्टी का ना तो नीयत साफ है, ना इनके नेता साफ है। जब हमारा सबसे मुख्य चेहरा नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे नाम का, देश के नाम का नाम रोशन किया है। जितने भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं अब G20 में वहाँ आ रहे हैं, वो पर्सनल रूप से मोदी जी से मिलना चाहते हैं। हमारी दोस्ती रूस से भी है और यूक्रेन से भी है, दोनों के साथ बना के रखते हुए हमने अपना स्टैंड नहीं किया। धारा 370 थी। उसके अलावा जो हमने मुख्य मुद्दा था राम मंदिर का, वो बना हो गए हैं। बीजेपी के राज में कहीं कोई भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। आज तक किसी भी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा है। जिसे कह के ये ईमानदार और भ्रष्टाचार का मुकाबला है। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी आएंगे, स्थानीय मुद्दे भी आएंगे और प्रदेश के मुद्दे भी आएंगे। परंतु जिस तरह से इस बार लूट मची, आप यूपीएससी जैसी की परीक्षा देखो, इसमें एक छोटी सी बात आई थी। किसी बुजुर्ग ने बताया कि मेरा बेटा भी इस बार परीक्षा दे रहा है, तो द्वागरा जाके उससे पूछा गया, ताऊ जी आपने बेटा को रिजल्ट आयो कि बेटा आप करवास रहा डुडास रहा हुआ नहीं तो आवा। ये जो बातें हैं ना, ये जनमानस के दिल में चुभ रही हैं। इसके अलावा जिस प्रकार अध्यापकों के अंदर जाके उसमें डोडासरा जी बैठे थे और हमारे सीएम गहलोत साहब ने पूछा क्या आपसे कोई पैसे लेकर ट्रांसफर होते हैं, तो सभी ने एकदम से हाथ खड़े किए। इससे ज्यादा इनकी दुर्गति और क्या होगी। ये सरकार किसी भी तरह से लायक नहीं है और इससे हर जाति, हर कौम, हर वर्ग पीड़ित है। युवा खास करके पीड़ित है, जिसके 5 साल बिना मतलब इन्होंने खत्म कर दिए। बार बार पेपर लीक करके उनको न्याय मिलना बहुत जरूरी है। ये इनके जो माइनस पॉइंट है वो आएंगे। हालांकि होंगी इनकी अच्छी योजनाएं, पर उनको इन्होंने 4-4.5 साल तक लड़ाई में गुजार दिए। अब ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, ये इनको अच्छी तरह से पता है कि अपने तो घोषणा करनी है, लागू तो जमीन पर हो नहीं पाएंगी। ना ही इनके पास इतना कोई बजट है। ये थोथी घोषणाएं हैं, भ्रामक प्रचार है।
अगर इन्होंने ये करना ही था, गैस सिलेंडर का भाव सस्ता करना था, इनको किसने मना किया था? डीजल पेट्रोल जितना इन्होंने वेट लगा रखा है, अगर वो कम कर देते तो हमारा पड़ोसी हरियाणा है, पंजाब है, या हमारे यहाँ से 10 और 15 रुपए तक का फर्क है। सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल अगर कहीं महंगा है तो वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। और जब पानी की हमारी समस्या थी, इस बार लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा सिंचाई मंत्री कौन है। एक तो डॉक्टर राम प्रताप जी थे जिन्होंने पूरा इस तंत्र को समझा, मैडम सुंदरा जी थी, उन्होंने बिल्कुल हेड से लेके टैल तक खुद से आपने यात्रा की, जो जो कमजोर पॉइंट थे वो उन्होंने खुद ने जाके मौके पर देखे। उसके बाद में जाके ये सेंटर से इतना पैसा आ पाया और ये जीवनदायिनी है, जिससे कितने जिले पीने के पानी और जमीन की सिंचाई के काम में आ रहे हैं। ये इनकी बड़ी कमजोरी रही है। और अब गए तो थे हमारे मंत्री पंजाब से पानी लेने के लिए, और जाके वहाँ जो हमारी जमीन थी राजस्थान कनाल के पास लगती हुई सारी, हमने खुद उनको पैसे देके खरीदी थी। उनको कह के आप यहाँ से प्रस्ताव भेजो, हम ये जमीन आपको दे देंगे, ताकि वो एक नया चैनल आराम से और बना सकें। तो इनका कोई जनता के भले की कोई बात है नहीं। ये बातें इनका जवाब देना पड़ेगा। ये लुभावनी योजना है, किसी को मोबाइल थमा दिया, किसी को ये किट थमा दिया। किट में आप देख रहे हो रोज मीडिया में आ रहा है, किसी में कंकर है, किसी में पत्थर है। ये कोई इनको नहीं कह सकते। काम तो था जो कोविड के समय में भारत सरकार ने किया, खुद के देश में मुफ्त में तो लगाई। उसके अलावा जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क थे, जिसने भी मंगवाई, वहां तक इसको कोविड की वैक्सीन भेजी। ये एक बड़ी बात है। सीमाएं आज हम बीजेपी के राज में सुरक्षित हैं। पहले हमारे नौजवानों के सिर काट के जो पाकिस्तान वाले ले जाया करते थे, इस बार जब उन्होंने पुलवामा में हमला किया, उसके जवाब में हमारे जवानों ने, हमारी सेना ने उनके अंदर घुसकर उनके जो पैड थे उनको उजाड़ खत्म किया। तत्पश्चात जब उस सारी सेना को लेके बॉर्डर पर पहुंच गए, तो हमारी सेना ने और मोदी जी के नेतृत्व में एयर स्ट्राइक करके और उनको उनके ठिकाने खत्म की। तो जी साहब बात करा सर जी का अब थे बात मैंने बताई है, विचारधारा भी बताई है जी की बात पार्टी की बात करा तो कांग्रेस की भी थे बताइए। तो बीजेपी पार्टी की तरफ कई सवालिया निशान है। और बिंगो पर मैं बात करनी चाहूँ, किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हो, तो बिंगो पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बहिष्कार पार्टी को हो, बीजेपी पार्टी को, और राजस्थान में भी काफी मतलब है। और पंजाब के अंदर खास करके सिख समुदाय का जगह अपना भाई है बे हा, तो बिंग अंदर बैठा कुछ मतलब इशू सहयोग कौन मिलो बाने जी साहब को होनो, और पार्टियां जी की आम आदमी पार्टी आई बैठा है, तो वहां कुछ सहयोग करो। तो वो थारा यहीं ऊपर कोई सवाल है, बात थे यहीं पर कोई चर्चा देगा अभी किसान आंदोलन में, या किसाना के खिलाफ पार्टी है, जिया जिया जान ला रहा है, सुनना मिलने ला रहा है, तो किसाना का तर कोई खास तकड़ी कोई बात को नहीं 2021 थी है, वे अलावा कोई और इसी चीज है जी कि मैंने बताऊंगा। देखिए, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, हमारी सरकार ने तीन बिल पास किए थे, परंतु उन बिलों को पूरी तरह समझाने में हम विफल रहे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। परंतु जब किसानों के प्रतिनिधियों ने ये कहा हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो तुरंत उन्होंने खुद ने प्रधानमंत्री ने घोषणा करके तीनों बिल वापस ले लिए। अगर हम किसानों के प्रति पार्टी की सहानुभूति नहीं होती तो वो ऐसा नहीं होता। जहां तक आप आम आदमी की और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये तो पार्टी के नाते में कर रहे थे। बाकी जितना लंगर और जितना हो रहा था वो सारे का सारा गुरुद्वारों से हो रहा था। इन्होंने तो अगर ये देते तो इन्होंने तो दिल्ली वाले केजरीवाल जी ने जब वहां कीले ठोक दिए अंदर ना जा सके, तो उनसे ज्यादा फिर अत्याचार क्या हो सकता है। परंतु ये क्या है, एक ऐसा माहौल पैदा किया गया। जहां तक आप पार्टी के पंजाब में इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये था भी हमने बादल को और कैप्टन को नहीं बढ़ने देना है। तो तीसरा विकल्प ये आप पार्टी थी, इनको उन्होंने एकदम से चुन लिया गया। और ये सरकार भी कुछ अपने कर नहीं पा रही है, घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है। ये इसका फायदा इन्होंने इतना जरूर उठाया। हम इसमें थोड़ी ढिलाई की, सिर्फ हमारे तोमर साहब बार बार वार्ता करते रहे। अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी से पहले वार्ता हो जाती तो ऐसा माहौल बनता ही नहीं। जहां तक अपने राजस्थान की बात है, तो आम आदमी का यहाँ कुछ नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल पर स्थिति नहीं है।
सिर्फ कम्युनिटी के हिसाब से आप सिखों पर इसका हमारे समाज पर कह सकते हैं, वो भी क्या है, अब जब कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनमें वो कहीं टिक नहीं पाएगी। और जब ये कह रहे हैं भी हम इंडिया का बनाएंगे एक एनडीए के खिलाफ, तो उसमें इतनी विचारधाराओं के लोग इकट्ठे हुए हैं, कौन किसको कहाँ सीटें देगा, ये तो उसके बाद में भविष्य गर्व की बात है, परंतु ये इकट्ठे रह नहीं सकते। तो अब थाना बात पूछूं मैं बीच बीच में, कब जी साहब से बात की महंगाई की बात भी चली, तो जी साहब सरकार पर सारो मतलब ठीक रो थोपे जान ला रहे बीजेपी पार्टी पर क्या सिलेंडर भी महंगो स्टार्टिंग में ही करो। कांग्रेस की जब बात ही पहला कांग्रेस का जगह मेन अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हा तो बी टाइम में सस्तो अड़ंगो, तो अब वो महंगो क्यों हो है कि भारत ज्यादा अपनो नाम है, भारत बारह जान पर ज्यादा खर्चो आने वाले बिंगी बजाओ महंगो करो सरकार है जा कोरे विपक्ष पार्टी को कहना है। देखिए जी, जो हमारा चाहे डीजल है, पेट्रोल है, चाहे गैस है, हमें इसके विचार में सिर्फ विचार अपने देश पर नहीं करना चाहिए। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ज़्यादा बढ़ती हैं तो मजबूरी हो जाती है। और दूसरी, जहाँ तक महंगाई की बात है, जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें तो देखो कई बार टमाटर की कमी हो गई, और ये मौसम की मार से भी होता है। हो सकता है ये कुछ हो, परंतु जो कोविड के समय में हर घर आदमी को बैठे घर पर खाना पहुंचाने का काम किया, तो उनके आगे ये मायने नहीं रहती। जहाँ तक आप कह रहे हैं देश की बात है, तो इस अगर कहीं ऐसा होता तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट होना चाहिए था। ये राज्य सरकारें अपने स्तर पर रही है। कांग्रेस पार्टी के पास अब 3 राज्य हो गए, ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक में जुड़ गया, और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव ड्यू है, तो ये उसमें जाके होगा। परंतु जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा उनका इंडिया वालों के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं है। हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने भी कैबिनेट के मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, तो उनको अगर आप काम देखोगे, क्या आप सोच सकते थे वे हमारे संघीय जैसे क्षेत्र में एक इतनी बड़ी भारतमाला सड़क योजना निकल पाएगी? हाँ, अटल जी का ये था अभी सभी नदियों को नदियों से जोड़ेंगे, परंतु वो किन्हीं ही कारणों से जैसे वो हो गए अलग। आने वाले जो उनके हमारी सरकार के व्यू हैं उसमें ये सोच रहे हैं कि किसानों का कैसे ज़्यादा फायदा हो। डायरेक्ट फायदा तो देखो दे नहीं सकते ना। जितने भी हम किसान मोर्चे में काम किया था उस टाइम हमने ये कहा था भी स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसको आप लागू करो, तो वो लगभग वो सारी लागू कर दी है। जितने भी जिनसों की एमएसपी थी वो लगातार बढ़ाई जा रही है। सेंट्रल सरकार सिर्फ 2 चीजें एफसीआई से खरीदती है, चावल और गेहूं। उसकी तुलाई में पेमेंट में कहीं कोई चक्कर है नहीं। उसके अलावा जो स्टेट की एजेंसियां होती हैं, चाहे वो सरसों हो, तिल हो, मूंग हो, मसूर हो, जो भी है, उनके प्राइस तो तय करती है भारत सरकार, परंतु उनकी खरीदारी करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी खरीदारी में इतने तरह से नाम करने के लिए करती है कि आप सरसों ले आओ, हम तो 20 काउंटर तुलाएंगे जी। फिर वो किसान लेके जाता है, ऑनलाइन उसका नंबर आता है, जब वो लेके जाता है कि ये आपके 2 क्विंटल फालतू है, 20 क्विंटल से आप वापस ले जाओ। चने को स्वभाव वो खरीद करते नहीं। ये है तो सरकार, प्रदेश की सरकार की कमियां, परंतु मंड हमारे ऊपर रही है। तो जिया की मान के चलो और बात बीच बीच में आप जिया बढ़िया बात थे बताइए, थारा विचार धारा भी अच्छी है जी सब। शिक्षा एक बढ़ाओ देवा तो शिक्षा का निशान पर पहुंचा। तो अब युवा पीढ़ी एक पीढ़ी इसी है जिका लेरा देश चल है, और आपने जो संग्रह जो एरिया है दसा की मारामारी बहुत ज्यादा है, चाहे मतलब मेडिकल नशो ले लो, चाहे मतलब कोई भी नशो ले लो, हर प्रकार को। तो नशा के ऊपर अंकुश लागना भी चाहिए, पीढ़ी खत्म होने लग रही है। तो इनके ऊपर थारा के विचार है भी अगर आने वाली पार्टी में चाहे कोई भी विधायक बना तो बना थारी के कहना है? अगर जनता मेरा साथ देती है तो जो हमारे मुख्यमंत्री होंगे उनसे हम स्पेशल अपने इस हनुमानगढ़ के विधायक इकट्ठे होकर उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि जैसा योगी जी के राज में हो रहा है इतने सख्त कानून बनाइए जिस पर अंकुश लगे, और जितने ये बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, और दोबारा से वो नशे की तरफ ना जाएं तो उसका भी अपने पुनर्वास का भी हो। इसके अलावा जो ये नशे की खेपें आ रही हैं, इनको जो करने वाले चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, बेहिचक
जैसे योगी जी ने बुलडोजर चला के और उनको अंदर कोई सोच सकता था कि यूपी जैसे प्रदेश में इतनी शांति हो सकेगी, ये गुंडाराज खत्म हो सकेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ये आने वाला, अगर हमारी सरकार आती है और सेंटर में हम मोदी जी रहते हैं तो बिल्कुल ऐसे कैसा हमारा होगा। उसमें मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा जोर रहूंगा कि हमारी युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त से बचे। तो अब जियां बातचीत बहुत होगी जी, बढ़िया बातें भी थी थे, नशा के ऊपर भी जियां चर्चा हो गई है। तो अब की संग्रिया वासी की जनता अपना आपनों काम अपनी सरकार चैनल के माध्यम देखने ला रही है, बाने थे के प्यारो संदेश देना चाहूँगा पूरी संग्रिया और विधानसभा का चुनाव है, तिब्बी का एरिया में जगह भी झट अपना वीडियो देखने ला रहे हैं, तो मन के संदेश देगा थारा माध्यम से? मेरा संग्रिया वासियों से एक निवेदन रहेगा कि मैं छोटे से छोटे और संगठन के बड़े पद पर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेदाग हूं। मेरा व्यवहार सभी के साथ एक जैसा है, कहीं छोटे और बड़े में कोई फर्क नहीं है। मैं अपना व्यवहार कभी इसमें चेंज तो आने दूंगा ही नहीं। इतने हमारे जब जो संस्कार मुझे मेरे परिवार से मिले हैं, उन संस्कारों के तहत मैंने कभी अपने पराये का नहीं किया। तो बहुत बढ़िया थे, बातचीत बताई जी, अच्छा था, विचार है जी साहब को। और मैं थाने है बहुत बहुत धन्यवाद करूँ थारो कि थे अपना गांव है, आपने सरकार चैनल थी तो टाइम दियो, क्योंकि समय बड़ो कीमती हुआ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो अपने चैनल पर आने खातिर। थारो बहुत बहुत धन्यवाद जी, जे माध्यम मैंने लोगों रूबरू होने को मौका मिलो। भगवान करे थने सब मैंने मौका बार बार दो, मैं बार बार थाना इंटरव्यू दिया, थाना जट्ठे भी मारी कोई कमी महसूस हुआ है मैंने बताओ, मैं भी कोई नहीं पूरी करने की कोशिश करेंगे। दुनिया मेरे कहने थाने कभी कमी कोई नजर आवेगी। तो ये हाँ जी, बहुत बढ़िया इंसान और बहुत ही बढ़िया विचारधारा का है। स्पेशली बात करा तो राम सिंह जी बराड़ है, एक्सपीरियंस विचारधारा, और आज का विचार थे जरूर सुनियो, आगे शेयर भी करियो, थाने उम्मीद करूंगा बढ़िया लगेगा। लगातार बने रहो, आपनों काम अपनी सरकार। मैं था आपनो सुरेंद्र पवार, सगला राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।